नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह का पंगा लिया है उसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत के खिलाफ ट्रंप ने व्यक्तिगत खुन्नस की वजह से जो 50% टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ अमेरिका के बाहर नहीं बल्कि अब अमेरिका के अंदर ही आवाज़ें उठने लगी हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ट्रंप ने जिस तरह की बेवकूफ़ी की है, भारत के साथ रिश्तों को बर्बाद कर दिया है, अमेरिका की 25 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है, उसके बाद अब एक ही उपाय रह गया है और वो ये है कि उनको अब भारत से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, रिश्तों को नहीं सुधारा तो मोदी गुस्से में जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, चीन और रूस के करीब जा रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनता हुआ दिख रहा है, तो उससे आने वाले समय में अमेरिका की बादशाहत खत्म होने की पूरी संभावना है। भारत, रूस और चीन के साथ आने से अमेरिका में ये दहशत फैल गई है कि अमेरिका की बादशाहत अब खतरे में पड़ गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसने ट्रंप को मोदी से माफ़ी मांगने के लिए कहा है और यह भी बताऊंगा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को किस तरह से चेताया है कि वो भारत के बारे में तमीज़ से बात करें, मोदी के बारे में तमीज़ से बात करें और उस तरह के शब्दों और लहजे का इस्तेमाल ना करें जो वो आजकल कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे अमेरिका में ये मांग उठ रही है कि ट्रंप को मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए और कौन कौन से लोग ये मांग उठा रहे हैं। देखिए, एक एडवर्ड प्राइस हैं, एक एडजंक्ट प्रोफेसर हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। उनका कहना है कि 21वीं शताब्दी में भारत का एक डिसाइडिंग वोट होगा। 21वीं शताब्दी को शेप करने में भारत का एक डिसाइडिंग वोट होगा और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जिस तरह के टैरिफ भारत के ऊपर लगाए हैं उससे वाशिंगटन और नई दिल्ली के संबंधों को बिल्कुल वो खत्म कर देंगे, उसको वो बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के जो रिश्ते हैं वो वाशिंगटन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उससे ये रिश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनको पहले तो उन्होंने जो टैरिफ लगाया भारत के ऊपर उसको वापस लेना चाहिए, उसको बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए और इतना ही नहीं, उनको भारत से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। ये कहा है, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा और मैं कोट करता हूं, आई कंसिडर द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूएस एज द मोस्ट क्रूशियल 21st सेंचुरी पार्टनरशिप। This partnership will decide what happens between China and Russia. India has the deciding vote in the 21st century. I cannot for the life of me understand why the president of the US, in confrontation with China and in a war with Russia, then imposes 50% tariffs on India. ये प्रोफेसर साहब का कहना है। वो आगे कहते हैं कि we need to remove the 50% tariff on India and get it down to something far more reasonable. I suggest 0% and apologize. अब समझिए, इस तरह की मांग उठ रही है अमेरिका में। ये एडवर्ड प्राइस इनका नाम है, ये प्रोफेसर हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, साथ में उन्होंने मोदी की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ये टैरिफ तो लगा दिया लेकिन उसके बाद जिस तरह के दांव मोदी ने चले हैं उससे ये पता चलता है कि कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मैनेज कर रहे हैं। वो बीजिंग के साथ अपने रिश्तों को मैनेज कर रहे हैं, मॉस्को के साथ अपने रिश्तों को मैनेज कर रहे हैं। तो एडवर्ड प्राइस ने इस बात के लिए मोदी की बड़ी तारीफ की है। अच्छा देखिए, ये तो एडवर्ड प्राइस की बात हो गई। अमेरिका में ये मांग काफ़ी तेज़ी से उठ रही है कि ट्रंप भारत के साथ वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उस पर वो पुनर्विचार करें। उनके जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवान, उन्होंने तो इतने गंभीर आरोप लगाए हैं ट्रंप के ऊपर कि वो व्यक्तिगत फायदों की वजह से भारत के साथ रिश्तों को खराब कर रहे हैं और उसको बिल्कुल एकदम किनारे लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो ट्रंप कर रहे हैं वो पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत व्यावसायिक फायदे के लिए, पैसों के लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं और जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय हित है उसकी अनदेखी कर रहे हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि ये जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं भारत के साथ उसमें उनकी ये जो क्रिप्टो की डील हुई है पाकिस्तान के साथ उसका बड़ा रोल है। तो वहाँ से वो पैसा बना रहे हैं। क्रिप्टो की जो डील हुई है, पाकिस्तान की आर्मी ने एक वहाँ जो एजेंसी बनाई है, एक कंपनी बनाई है और एक कंपनी जो अमेरिका में है जिसमें कि ट्रंप के सारे रिश्तेदारों का, उनके बेटे दामाद सब उसमें हैं।
उनका मेजॉरिटी शेयर है, उनके बीच में जो डील हुई है क्रिप्टो की, उसके बारे में उन्होंने कहा जेक सुलिवान ने कि वहाँ जो उनको पर्सनल फायदा हो रहा है उसकी वजह से भारत के साथ रिश्तों को वो बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो आप समझिए कि अमेरिका में ये काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, एक दो आवाज़ ऐसी नहीं है। अमेरिका के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं या जितने प्रभावशाली अखबार हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, ये सब कह रहा है कि ये ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत फायदे की वजह से भारत के साथ रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उसने बताया कि कैसे ट्रंप के अंदर इस बात की नाराजगी है कि नरेंद्र मोदी ने उनको नोबेल पुरस्कार दिलवाने में मदद नहीं की। नरेंद्र मोदी ने नहीं माना कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया। और ये जो खुन्नस है उनकी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर भारत ये मान लेता है, नरेंद्र मोदी ये मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीज फायर हुआ है वो अमेरिका ने करवाया है, अगर वो मान लेते तो शायद उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी ये होने नहीं दिया। उन्होंने इतना ही नहीं, संसद में खड़ा होकर के कह दिया कि भाई ये भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। तो इससे ट्रंप बिल्कुल नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान तो मान गया था, पाकिस्तान ने तो नॉमिनेट भी कर दिया है। उनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी तो मेरे मित्र हैं और उनको हम कहेंगे तो मान ही जाएंगे और मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, नोबेल लेना है तो लो, लेकिन ये भारत की सोवेरेंटी की कीमत पे, भारत के सेल्फ रेस्पेक्ट की कीमत पे तो ये नहीं होगा। और इसी बात से उनको खुन्नस हो गई और ये व्यक्तिगत फायदा हुआ ना। न्यूयॉर्क टाइम्स में ही कह रहा है कि व्यक्तिगत फायदे की वजह से ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए हैं। और अब नरेंद्र मोदी इस कदर नाराज हैं कि आपने खबर देखी होगी कि 4-4 बार फ़ोन किया और नरेंद्र मोदी ने फ़ोन उठाया नहीं। तो ये बातें खुल करके अमेरिका में हो रही हैं। पूरी अमेरिकी मीडिया इस बात को कह रही है कि ट्रंप ने व्यक्तिगत फायदे की वजह से भारत के साथ रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। और जैसा मैंने आपको कहा, मोदी ने जो कुछ दाव चले हैं, जैसे आप देखिए रिश्ते खराब होने के बाद वो तुरंत एससीओ की मीटिंग में चले गए, जहां पे उनकी मुलाकात जिनपिंग से हुई, पुतिन से हुई। और ये जो एक फोटो वहां से जो चारों तरफ फ्लैश हुआ ना, मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की, उसने बिल्कुल तहलका मचा दिया सारी दुनिया में, खास करके अमेरिका में और यूरोप में। वहां दहशत फैल गई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल रूह कपाने वाली फोटो है अमेरिका के लिए। अमेरिका में दहशत है इस बात को लेकर के कि अगर ये एक्सिस बन गया नरेंद्र मोदी का, शी जिनपिंग का, व्लादिमीर पुतिन का, तो आपको पता है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो बादशाहत है वो खत्म हो जाएगी। और वहाँ के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वैन जोन्स का कहना है कि दिस पिक्चर शुड सेंड अ चिल डाउन द स्पाइन ऑफ एवरी अमेरिकन। अब मैं आपको कोट करके बताता हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू लुक बैक ऑन टुडे हिस्टोरिकली एज अ वेरी बिग डील बिकॉज द इमेज ऑफ शी जिनपिंग विथ पुतिन, विथ मोदी फ्रॉम इंडिया, with the leader of Iran, with the leader of North Korea, that should send a chill down the spine of every American, he told CNN. उन्होंने CNN को ये बताया कि ये जो फोटो वहाँ से आ रही है मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन की, इससे तो बिल्कुल अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी और ये रूह कपाने वाली है। अब देखिए, इसके अलावा जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी ट्रंप की जमकर क्लास लगाई है और उनका कहना है कि भाई तुम भारत जैसे बड़े देश के लिए, जिसकी आबादी 1.5 बिलियन है, भारत के लिए तुम जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये कह दे रहे हो कि डेड इकोनॉमी है, तो ये है वो है, और हम सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, टर्शियरी टैरिफ लगाएंगे। तो पुतिन ने बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि भारत, साथ में उन्होंने चीन का भी नाम लिया, कि भारत और चीन जो है ना, ये पावरफुल इकोनॉमीज हैं और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। और आप ये समझिए, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की पुतिन ने, और कहा कि अब वहाँ के जो लीडर्स हैं, अब जैसे भारत है, भारत एक डेमोक्रेसी है, तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने मन से कुछ भी कर देंगे, क्योंकि उनको ये भी सोचना है कि देश में उसका रेमिफिकेशन क्या होगा। पुतिन ने यह समझाया कि भाई तुम एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने की बात कह रहे हो, डेयरी सेक्टर खोलने की बात कह रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। तो पुतिन ने यह समझाया कि इतने बड़े देश हैं और तुम उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो दुनिया में जो डिवाइड है वो और बढ़ेगा। और पुतिन ने बड़ा साफ कह दिया कि दुनिया अब मल्टीपोलर होगी और ये सब भूल जाओ
कि एक कोई बादशाह होगा और बाकी सब लोग आंख बंद करके उनकी बात सुन लेंगे। तो पुतिन ने साफ कहा है कि भारत के खिलाफ जिस तरह की भाषा अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका का मतलब क्या है, ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके ये जो अटैक डॉग्स हैं पीटर नवारो टाइप्स, और ये जो वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, ये लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पुतिन ने बिल्कुल कड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। तो पुतिन, जैसा मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये यूनिपोलर वर्ल्ड अब नहीं है। एक ऐसा नहीं है कि कोई इस दुनिया में अब सिर्फ एक पोल है, एक सुपर पावर है और बाकी सब लोग उसके गुलाम हैं, ऐसा तो होगा नहीं। उन्होंने कहा कि हर देश बराबर है, सबके बराबर राइट्स हैं, और यहाँ पे कोई एक बादशाह नहीं होगा, कोई एक गैंगस्टर नहीं होगा, कोई एक बॉस नहीं होगा और सारी दुनिया उनकी बात सुनेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो पुतिन ने अमेरिका को, ट्रंप को जिस तरह से चेताया है वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप समझिए कि ट्रंप पूरी तरह से अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। देखिए, भारत डरा तो है नहीं, रूस से तेल खरीदने पे भारत कायम है, और सितंबर में ये जो तेल खरीदा जाएगा वो पहले से ज़्यादा होगा, तकरीबन 20-30%। तो आप समझिए कि ट्रंप अपने ही जाल में पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं, और अब अमेरिका के बाहर ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी ये मांग उठ रही है कि जिस तरह से वो भारत के रिश्ते को बर्बाद कर रहे हैं वो अमेरिका के हित में नहीं है। क्योंकि मोदी जिस तरह से रूस और चीन के करीब जा रहे हैं, तो ये RIC का जो खतरा है उससे अमेरिका के लोगों में एक दहशत फैलती जा रही है। वो अंदर से कांप रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप, बेहतर यही है कि माफ़ी मांग लो और भारत के साथ समझौता कर लो। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।